Welcome back, dear aspirants, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज़ में इसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जो इंसर्जेंसी है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने लगभग सारे राज्यों को एक एक करके देख लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन राज्यों से रिलेटेड है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस दिशा में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इनर लाइन परमिट। देखिए, ये काफ़ी फेमस है नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें, क्योंकि इसमें एक कुछ अलग प्रकार का विशेषाधिकार मिलता है। क्या है इनर लाइन परमिट, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं आंतरिक वीज़ा। एक प्रकार से ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि अगर आप किसी क्षेत्र में ट्रैवल करने जाते हैं तो उस क्षेत्र विशेष के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आपको उस देश में एंट्री करने के लिए पहली बात तो आपका पासपोर्ट चाहिए और दूसरी बात उस देश में जाने के लिए, उस देश में रहने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। तो जैसे वीज़ा एक प्रकार का ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया, उसी प्रकार से इनर लाइन परमिट जो है यह एक देश में, उस देश के भीतर ही कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में विजिट करने का एक परमिट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि लोगों, सरकार के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा लोगों को जारी किया जाता है और तभी वे लोग इस पर्टिकुलर एरिया में विजिट कर पाते हैं। तो इसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि इनर लाइन परमिट आखिर क्या है और ये उत्तर पूर्व के राज्यों में हमें क्यों दिखाई देता है। सबसे पहली बात कि यह एक विशेष प्रकार का पास होता है या परमिट हम इसे कह सकते हैं। इसे हम अर्ध वीज़ा भी कहते हैं, जो कि भारतीय नागरिकों को किसी राज्य के प्रतिबंधित या संरक्षित, ध्यान रखेंगे, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र होगा या फिर कोई एक संरक्षित क्षेत्र होगा, उन क्षेत्रों के सीमित मतलब उन क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए, सीमित समय के लिए जाने के लिए आपको ये दिया जाता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर अगर क्षेत्र है जो कि प्रतिबंधित है या फिर संरक्षित है राज्य सरकार के द्वारा, तो फिर उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, एक परमिट दिया जाएगा, एक अर्ध वीज़ा दिया जाएगा, जिसे हम इनर लाइन परमिट कहते हैं, यानी आंतरिक वीज़ा कहते हैं। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो आदिवासी जैसे हैं, वो आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं और वो बहुत लंबे समय से वहाँ पर रहे हैं। उनके अपने अलग कल्चर हैं, उनकी अपनी अलग भाषाएं हैं, उनकी अपनी अलग रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग है। काफ़ी रेस्ट ऑफ द कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है तो फिर उनकी एक अपनी अस्मिता भी बन जाती है और उस अस्मिता को, अपने उस पहचान को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सिक्योर अपने आप को रखना चाहते हैं। और इसी सिक्योर रखने के जो उनकी भावना होती है, उस भावना को जो सरकार होती है वो उनकी सुरक्षा के रूप में लेती है और फिर वह सरकार क्या करती है, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करती है जिनसे उनकी जो ये भावना है वो बची रहे, उनकी जो अस्मिता है वो बची रहे, उनकी जो पहचान है वो प्रिजर्व रहे। तो इसी दिशा में एक इनर लाइन परमिट की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। देखिए, ये चीज़ें क्यों आई इस बारे में बात कर लिया। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि भारत जब आज़ाद होता तब से ही, एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना, जब ब्रिटिश भारत सरकार थी तब से है। तो हुआ क्या था, जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी इसने स्वदेशी जनजाति लोगों को उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए लागू किया था कि बाहर के लोग उनके क्षेत्रों में जाकर के उनकी चीज़ों पर कब्जा ना करें, उनको उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो अस्मिता है, उनकी जो पहचान खुद की है उस पर कहीं अटैक ना करें। इन सब चीज़ों से बचा कर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार जो उस समय भारत में रहती थी उसने इस प्रकार की व्यवस्था को लागू किया था। हालांकि बाद में उन्होंने उसका ही दुरुपयोग किया, वो एक अलग मुद्दा है। अगर हम बात करें आज में, तो आज के समय में देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मिजोरम का जो हिस्सा है, नागालैंड का जो हिस्सा है और जो मणिपुर, अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में ये चीज़ लागू की गई है, इसमें जो है इनर लाइन परमिट की व्यवस्था दी गई है। हालांकि उत्तर पूर्व के जो बाकी जो राज्य हैं वो भी इनकी मांग कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनके यहाँ भी इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की जाए ताकि जो उनके यहाँ जनजाति हैं उनको सेफ़ रखा जा सके, उनकी चीज़ों को, उनकी भावनाओं को, उनके कल्चर्स को, उनके लैंग्वेज को, उनके खान पान इत्यादि चीज़ों को क्या किया जाए, सेफ़ रखा जा सके। तो आई होप आपको इनर लाइन परमिट समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। फ़र्ज़ करिए कि एक कोई ये बहुत बड़ा सा एक देश है, एक राज्य है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा यह एक जो है जगह है जो सरकार ने क्या कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है, मतलब कि इसमें लोगों को आवाजाही को रोक लगा रखी गई है। ये संरक्षित क्षेत्र है सरकार के द्वारा। तो अब मान लीजिए कि इस देश के कोई नागरिक हैं जो चाहते हैं कि वे इधर जो है इन क्षेत्रों में विजिट करें जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, तो उस नागरिक को पहले क्या करना होगा, उस अथॉरिटी से, सरकार की अथॉरिटी से एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जा पाएगा। तो उसे हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। ऐसी जगहें जो हैं वो
कहीं पर भी हो सकती हैं, जहाँ पर भी सरकार को ऐसा लगता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जगहों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यही बस इतनी सी बात है इनर लाइन परमिट के बारे में। अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसे हम कहते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम। देखिए FMR इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, मुक्त आवाजाही व्यवस्था। देखिए ये भी कुछ इनर लाइन परमिट की जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्वरूप अलग है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, जो FMR है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था है, ये भारत और म्यांमार के बीच की बात है। देखिए आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो भारत, मान लीजिए ये भारत है, इधर का हिस्सा जो है वो इंडिया का है, फ़र्ज करें ये इंडिया इधर, और जो इधर का हिस्सा है ये म्यांमार है। ओके, तो अब इस मैप में आप देख रहे हैं कि म्यांमार का हिस्सा और इधर जो है इंडिया का हिस्सा है, लेकिन बीच में कुछ जगहें छूटी हुई हैं। असल में देखिए ये जगह छूटी नहीं है, ये असल में बीच में एक लाइन है ये, और इस लाइन के लेफ्ट साइड, इस रेड लाइन के लेफ्ट साइड इंडिया का हिस्सा है और राइट साइड म्यांमार का हिस्सा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इंडिया ने अपनी बाउंड्री यहाँ बना रखी है और म्यांमार ने अपनी बाउंड्री यहाँ बना रखी है। अब इस चीज़ को समझने का फिर से प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, जब पहले के समय में जब म्यांमार, जो कि अलग होता है 1947 में ब्रिटिश सरकार से, तो फिर उस समय भारत के जो, मतलब भारत का एक हिस्सा पूरा हुआ करता था, भारत से पूरा बिल्कुल जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें जुड़ा हुआ करता था। तो होता क्या था कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर जनजाति है, अब ये कोई जनजाति है, तो इसके अपना संबंध यहाँ के, जैसे कोई यहाँ व्यक्ति रह रहा है तो इसका संबंध यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के साथ है, कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है इसका संबंध यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के साथ है। इसी प्रकार से ढेर सारे लोग आपस में संबंधित थे, एक दूसरे से संबंधित थे और उनके अपने आपस में रिलेशनशिप थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि भारत से अलग हो जाता है म्यांमार, ब्रिटिश राज, जो ब्रिटिश शासन वहाँ पे रहता है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। तो क्या होता है, अब जब ऐसा होता है तो बीच में पता चलता है कि, बीच एग्जैक्ट नहीं कर सकते, पता चलता है कि इन्हीं क्षेत्रों में जो है जो दोनों देश बन जाते हैं, भारत और म्यांमार, इनकी सीमा बन जाती है। तो अब जब ये सीमा बनती है, भारत और म्यांमार की जो सीमा बनती है, तो एक समस्या उत्पन्न होती है। कैसी समस्या? अब जो ये लोग पहले एक दूसरे से संबंध रखते थे और ढेर सारे रिलेशनशिप उनके होते थे, अभी क्या हुआ कि एक बॉर्डर बन जाने की वजह से अब ये लोग एक देश में हो जाते हैं, कुछ लोग एक देश में हो गए और कुछ लोग दूसरे देश में हो गए। अब इनको अपने उस संबंधी से मिलने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, ढेर सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों, अब जो ये आदिवासी रहते थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का जो टेक्निकल बातें हैं उनकी, और खासकर जो कागजी कार्रवाई है इनकी बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं था। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये लोग बहुत ही असहज महसूस करने लगे। उनको लगा कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, अब तक तो अच्छे भले हम अपने संबंधी से मिलने चले जाते थे, वो भी आ जाते थे हमारे यहाँ, अभी तो हमें वहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ जब सरकारों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये लोग जो है ना, बहुत पहले से, ऐतिहासिक समय से ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और ये इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते रहें, तो इनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम एक काम करते हैं। जो ये हमारा बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन हम एक काम इसमें और करते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ दूर जहाँ पे इनकी जनसंख्या ख़त्म होती है, हम भारत की तरफ, उस एरिया को हम एक बॉर्डर, टेम्प्रोरी बॉर्डर मान लेते हैं भारत की तरफ, और वही काम हम म्यांमार की तरफ करेंगे। तो अब क्या होगा कि जो बीच वाला एरिया जहाँ पे इनके आपस में रिलेटिव्स रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के पास आ जा सकेंगे, क्योंकि बॉर्डर है भले ही, लेकिन वहाँ पे कोई कंट्रोल जैसा कोई सिस्टम नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे म्यांमार, किसी के द्वारा कोई वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। तो अब ये फ्री रूप से यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर सकते थे दोनों देशों के बीच में। तो ये जो बीच का एरिया है ना, ये म्यांमार में 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं आप इस बॉर्डर से, जो एक्चुअल बॉर्डर है, और भारत में भी 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। यही फ्री मूवमेंट रिजीम है, यही FMR है। तो इसी एरिया को हम FMR कहते हैं, और इस एरिया में इन लोगों की सुविधाओं को बनाकर रखने के लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। अब इसे हम राइटिंग फॉर्म में देख लेते हैं। ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के साथ ही भारत और म्यांमार सीमा पर बसने वाले जो जनजातीय समुदाय थे, उनको भौगोलिक रूप से बांट दिया गया, भौगोलिक रूप से ध्यान रखेंगे। लेकिन नई खींची गई जो सीमा रेखा थी, वह इन समुदायों ने अपनी परंपरागत रिहायशी क्षेत्र में आवाजाही के विरुद्ध पाया। जैसे वो पहले जाते आते थे, इनको लगा कि अब ये क्या हो गया, अब तो ये हम जो भौगोलिक सीमा बांट दी गई, इसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो इन समुदायों ने, खासकर जो नागा जो समुदाय है, इनके बीच जो है परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए भारत सरकार और म्यांमार सरकार, इन दोनों ने मिलकर के फ्री मूवमेंट रिजिम की व्यवस्था की। इससे क्या फ़ायदा मिला इनको? फ्री मूवमेंट रिजिम में क्या कहा गया कि जो यहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी हैं, खासकर जो नागा हैं,
वो दोनों देशों में 16 किलोमीटर के भीतर तक अपना बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, यानी कि उनको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। 16 किलोमीटर अंदर भारत में और 16 किलोमीटर अंदर म्यांमार में आना जाना उनका बिल्कुल फ्री होगा, कोई उसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ये भारत सरकार और म्यांमार सरकार कहते हैं। इससे उनकी क्या होती है, हितों का रक्षा किया जाता है, उनके जो कल्चरल टाइज हैं उनको बनाकर रखा जाता है। अब देखिए ये तो है फिर फ्री मूवमेंट रेजिम, लेकिन अब जब कहीं पे इतनी सारी सुविधाएं दी गई, इतनी सारे छूट दिए गए हैं, और ख़ासकर जो आपका जो म्यांमार वाला क्षेत्र है वो गोल्डन जो क्रिसेंट है उसके अंतर्गत आता है, तो एक जो ड्रग तस्करी का मामला काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। और प्लस चाइना से भी बॉर्डर मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हमें हथियारों की तस्करी और बहुत सारा इन्वेडर्स और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप वगैरह भी मिल जाते हैं जहाँ पे भारत के लिए सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे छूट दिए गए हैं। अब देखिए यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि लेकिन उग्रवादियों द्वारा जो है FMR का उपयोग हथियारों की तस्करी के लिए, गैर कानूनी वस्तुओं के व्यापार के लिए, जाली भारतीय करेंसी फैलाने के लिए किया जाने लगा। इससे निपटने के लिए देखिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ने इस क्षेत्र में सीमा पारपत्र, ध्यान रखेंगे जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में सीमा पारपत्र शब्द जो है जरूर आना चाहिए। सीमा पारपत्र जारी करने पर सहमति व्यक्त की। अब देखिए इसको समझते हैं। जो 16 किलोमीटर इंडिया में और 16 किलोमीटर जो म्यांमार में जो हमें फ्री मूवमेंट रेजिम का जो बेनिफिट मिलता है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ उग्रवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि भारत वाले साइड में आके कोई हमला करते हैं और फिर भाग करके चले जाते हैं म्यांमार वाले साइड में। इसी प्रकार से फिर म्यांमार में अपना ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, फिर आकर के भारत में हमला कर देते हैं। तो ये जैसे लुका छुपी वाला काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब फिर भारत के लिए भी दिक्कत होती है, म्यांमार के लिए भी दिक्कत होती है। तो इसलिए देखेंगे आपने कि हाल फिलहाल में कुछ साल पहले, लगभग 2016 की बात है आई थिंक, तो म्यांमार आर्मी ने और भारत आर्मी ने मिल करके जिसमें एक ऑपरेशन चलाया था। हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ढेर सारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हमें दिखाई देते हैं। तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार और म्यांमार सरकार ने कहा कि जो लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्रों को हम ना एक सीमा पार पत्र देंगे। तो वो क्या करेंगे, वो सीमा पार पत्र दिखा करके वो पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें वो अपना आ जा सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक सोल्यूशन के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, ये हमने देख लिया फ्री मूवमेंट रेजिम। आई होप कि आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे, तो इसे आप जानते रहें और कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।